चलो भाई फटाफट से सब बच्चे ऑनलाइन जुड़ जाओ, उसके बाद में देखिए बहुत ही शानदार सी क्लास है उसको करने वाले हैं। जय हिंद भाई सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग सभी को। बिल्कुल बढ़िया हूं भाई एकदम, ठीक है। चलो 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 भाई, बहुत इधर बारिश तूफान, ठीक है। जो महाराष्ट्र के बच्चे उनको पता होगा, बहुत सारे एरिया में बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से पूरा सिस्टम है वो अस्त व्यस्त हो गया था। अभी जैसे तैसे सिस्टम ठीक किया है, तो अभी कंटिन्यू रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी सारे के सारे बच्चे एक शानदार से सेशन को लगाएंगे। जो बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं ओनली फोन लेके या कंप्यूटर पे, पीसी पे, जैसे भी लैपटॉप पे, तो एक काम करो, सारे के सारे बच्चे कॉपी लेके बैठ जाओ, पेन ले लो और फिर फटाफट से क्वेश्चन के आंसर दो साथ साथ में। बहुत शानदार सी क्लास करवाएंगे। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे सामने। सारे बच्चे इस शानदार से क्वेश्चन को देखेंगे और फटाफट से आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, पहले एग्जाम में पूछा गया है भाई, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे। सर आज क्या पढ़ाओगे? आज मैथ ही पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। बच्चे हैं अपना, उनका टेस्ट चल रहा है, ठीक है। उनका आज 200 क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है उनका, ठीक है। कंप्लीट मैथ का उनका चल रहा है, तो वे अभी क्लास में है नहीं। ये स्पेशल क्लास है, ये तुम्हारे लिए ही है। अभी सारे बच्चे मेरे को जल्दी से इसका आंसर बता दो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सूरज राणा जैन सर, मैं अग्निवीर सूरज HP शिमला से हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी ट्रेनिंग भी खत्म हो गई है, आपका तहे दिल से धन्यवाद भाई, बहुत बहुत मुबारक, ठीक है। ऐसे ही सारे बच्चे जो बाकी बच्चे हैं वो भी सारे के सारे सिलेक्ट हो जाओ। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना, आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो एकदम से आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे बोल रहा है यदि A का 60% बराबर है B का 3/4 तो A अनुपात B क्या होगा ये बताना। अब यहां पे देखिए सबसे पहले A का मतलब क्या होगा, गुना, और 60% का मतलब क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। का मतलब सबको पता है, ऑफ का मतलब का मतलब गुना होता है, और 60% का मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। इसके बाद में देखिए B का मतलब अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिए भाई, 20 से कैंसिल करेंगे, 20 या 60 हो जाएगा और 20 पांचे 100 हो जाएगा। अब यहां पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, A अपॉन में 5 और बराबर में क्या बचेगा, B अपॉन में 4। बस आ गया आंसर, इतना ही आंसर था। तो A अनुपात B क्या हो जाएगा भाई, 5:4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। जो बच्चे 4:5 बता रहे हैं भाई उनका आंसर गलत है, ठीक है। 4:5 नहीं होगा ये, ठीक है। ये क्या बनेगा, 5:4 ही बनेगा। और इसका मैं तुम्हें बता देता हूं एक बार और आगे से, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5B। जब रेशियो वाला चैप्टर करवाया था तब मैंने तुम्हें एक बेसिक सी बात बताई थी देसी भाषा में, कि जिस लेटर के साथ में जो संख्या होती है वो कभी भी उसका मान नहीं होती है, कभी भी उसका वैल्यू नहीं होती है। तो यहां पे क्या बनेगा, A अनुपात B, A के नीचे 5 आएगा और B के नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसलिए यहां पे ही कर देना है डायरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डी। जिन बच्चों ने आंसर बताया है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सर आर्मी का पेपर किस लेवल का आएगा, आर्मी का पेपर जो अभी कर रहे हैं उसी लेवल का आएगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यस, 5:4 राइट है, बिल्कुल राइट है भाई। सर ये एक सुबह का टाइम शिफ्ट कर लीजिए मैथ का भाई। जो बच्चे जानते हैं उनको पता है कि सुबह का नहीं कर सकता हूं मैं, अदरवाइज मॉर्निंग में ही क्लास करवाते। ये इवनिंग में क्लास करवाने का भी कोई रीजन है, इसलिए तुम्हें इवनिंग में क्लास करवाते हैं। चलो अभी जल्दी से आंसर बताइए शाबाश।
देखिए बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली आंसर बना सकते हो इसका। यहां पे दिया है अंडर रूट दे रखा है 248 प्लस फिर अंडर रूट 51 प्लस फिर अंडर रूट 169। सारे बच्चे याद रखना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, ये लास्ट से इसको सोल्व करना है। कोई बच्चा आर्मी की तैयारी करने वाला ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता हो कि 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है। सबको पता है भाई क्या होता है, 13 होता है। बीच में किसका निशान है, प्लस का निशान दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 13 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा भाई। और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। और यहां पे अगेन प्लस का निशान दे रखा है, तो हम 8 को क्या कर देंगे, यहां पे जोड़ देंगे। 248 प्लस में 8 क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा भाई। ये लाइट का इश्यू हो रहा है भाई थोड़ा, ठीक है, एक मैराथन क्लास करवा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको कैसे सोल्व करना था। यहां पे हमने इसको सोल्व किया भाई, सबसे पहले लास्ट में सोल्व करेंगे, तो लास्ट में क्या बन रहा है, ये 13 बन रहा है भाई यहां पे। यहां पे ये 13 हो जाएगा, 13 को इसमें जोड़ेंगे ये हो जाएगा 64। 64 का क्या हो जाएगा 8, और 8 इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 256। और सब बच्चों को पता है कि 256 का वर्गमूल क्या होता है 16। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, यस। 16 जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से देख के आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश जल्दी से आंसर बताइए भाई, बढ़िया से सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। एक साथ में बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ऐसे कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे 100% अच्छे मार्क्स से पेपर पास हो जाएगा भाई। और पेपर देते ही सारे बच्चे इधर आ जाना एकेडमी के ऊपर, ठीक है। बहुत शानदार से ग्राउंड की तैयारी करवाएंगे, कोई चार्जेस ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत ज्यादा, तुमसे ओनली जो खाने का और हॉस्टल का रहेगा वही चार्ज रहेगा, ग्राउंड की कोई फीस नहीं होगी, वो तुम्हें बता दिया जाएगा। तो जैसे ही एग्जाम देते हो, एग्जाम देते ही सारे बच्चे दौड़ लेना और यहां पे पहुंच जाना भाई। चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो, इसको देखिए कैसे सोल्व करना है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। ए और बी ने 8,400 और 12,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में 20,400 रुपए का लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा क्या होगा। ध्यान से समझना सारे बच्चे। यहां पे ए और बी ने व्यापार शुरू किया। ए ने कितने रुपए लगाए हैं 8,400 और बी ने कितने लगाए हैं 12,000। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी किस पे कैंसिल हो रहा है, 12 से ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब जो अनुपात है ना वो कितना हो गया 7:10। जो उनका प्रॉफिट है वो भी इसी रेशियो में बटेगा। अब यहां पे इसने बता 20,400 रुपए का लाभ हुआ, ये 20,400 रुपए ये टोटल लाभ है। तो हम इनको जोड़ेंगे 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। 17 किसके बराबर है भाई 20,400 के। हमें बी का लाभ बताना है, तो बी का रेशियो कितना है 10। यहां पे 10 का मान निकालेंगे, यहां पे लगा दो क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहां चला जाएगा ऊपर, और ये नंबर कहां पे आ जाएगा इसके अपोन में आ जाएगा। 17 से कैंसिल कर दो भाई, 17 से 1 पे जाएगा, कितना बचेगा 3। 17 दूनी 34 हो जाएगा। ये 1200 पे कट जाएगा, 1200 की और 10 की गुना करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12,000 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, जो भी बच्चे 12,000 आंसर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में आंसर निकालेंगे। मेरे गांव के सारे लड़के होटल मैनेजमेंट करने लग गए हैं भाई। चलो अच्छी बात है, जो जिसका दिल करे वही करो भाई, ठीक है। अभी इसमें गुरुजी तो क्या कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। किसी को आर्मी की तैयारी करनी है तो अब हम तो आर्मी की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और अभी कोई होटल मैनेजमेंट कर रहा है तो वो भी कहीं पे तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है।
जिसका जो मन करे वो ही तैयारी करो, सुनो सबकी और करो मन की, बस ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 को रिपीट कर दो, ये रिपीट ही है, ये क्लास अवेलेबल रहेगी, वीडियो रहेगी, जब भी दिल करे 1 बार 2 बार 5 बार 50 बार खुद भी देख लेना, अपने दोस्तों को भी दिखा देना, ठीक है, डोंट वरी। एक बार पेपर दे दो, पेपर के बाद में डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे ग्राउंड की तैयारी करवाई जाएगी, क्या करवाया जाएगा, कितना चार्जेस रहेगा। मेरे को कोई चार्जेस नहीं चाहिए, खाली जो अपने मैच हैंडल करते हैं खाने पीने का चार्ज देना और अपनी तुम ग्राउंड की तैयारी कर लेना। जैसे तुम्हें फ्री में रिटर्न की तैयारी करवा दी है, सेम ऐसे फ्री टाइप की तुम्हें फिजिकल की भी तैयारी करवा दी जाएगी। चलो अब यहां पे देखो क्या क्वेश्चन है भाई, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, यहां पे बोल रहा है सीपी और एसपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है ना, वो 5:4 है। कोई सामान 5 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में बेच दिया, पहली बात ये लाभ वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, हमें क्या होगी यहां पे हानि। अब देखिए 5 रुपए में कोई सामान खरीदा, 4 रुपए में बेचा, कितने रुपए की हानि होगी? 1। हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि गुना में 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, तो हानि 1 रुपए की गुना में 100 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 5 से कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा? 20% का लॉस हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी अगर किसी बच्चे ने आंसर बताया है तो उसका बिल्कुल सही जवाब है, यस 20% लॉस है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का आंसर निकालिए सारे बच्चे। ये देखिए कितना शानदार सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ के और अच्छे से आंसर बता दो। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत इजीली तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। सर पेपर का स्कोर कितना चाहिए? पेपर का स्कोर ऐसे है बच्चे, जितना बन जाए उतना ही अच्छा है, ठीक है। अभी मैं बोल दूं तुम्हें पेपर का स्कोर 60 चाहिए तो 60 से बात नहीं बनेगी। पेपर में तो जितने आ जाएंगे उतने ही अच्छे हैं, छोड़ के कौन आएगा पेपर में। शाबाश जल्दी से आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सारे बच्चे ट्राई करो, करेक्ट आंसर निकाल दो। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाए तो योग 40 वर्ष होता है। 8 साल के बाद में उनकी आयु का योग क्या होगा? ये देखिए कितना शानदार सा क्वेश्चन है। पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु दोनों का अगर जोड़ करेंगे ना तो ये बोल रहा है कि वो 40 वर्ष है। 8 साल के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? तो 8 साल पिता की भी आयु बढ़ेगी और 8 साल पुत्र की भी आयु बढ़ेगी, तो दोनों की आयु 8 प्लस में 8 कितने साल बढ़ जाएगी भाई? 16। हम 16 यहां पे जोड़ देंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जो भी बच्चे 56 आंसर बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। 48 वाले बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। जिन बच्चों ने इसका आंसर 48 बताया है तो वो बच्चे ध्यान रखना कि यहां पे पिता और पुत्र दोनों की आयु बढ़ेगी 8 साल। यस 56 जिसने भी बताया है बिल्कुल सही बताया है। अगला क्वेश्चन एक और बहुत बढ़िया सा, इसका भी आंसर बता दो। लेवल की तुम लोग टेंशन मत लो। अगर मैं तुम्हें पेड कोर्स पढ़ाता, अगर तुम्हें पैसे में तैयारी करवाता तो मैं तुम्हें बहुत कुछ करवाता रहता, कई दिन तक घुमाता रहता। तुम्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर क्लास दे रखी है तो तुम लोग ये तो माइंड से निकाल दो कि ये यूट्यूब की क्लास के तौर पे है, ये स्पेशल तुम्हारे लिए ही है और ऐसा ही लेवल आएगा पेपर में। 30 जून को तुम लोगों को पता लग जाएगा कि मैथ्स का लेवल है वो कैसा आया है। जिसने सारी क्लास कर ली है वो बच्चा आराम से मैथ के अंदर 12-13 क्वेश्चन ठोक के आ जाएगा। नॉर्मल जो एवरेज बच्चा है ना वो भी, और जो तैयारी कर रहा है बढ़िया अच्छी स्टडी कर रहा है तो वो तो 15 के 15 सही करेगा। विजय कुमार यादव, सर आप हमेशा खुश रहे, मेरी जिंदगी बदल दी है। चलो भाई थैंक यू सो मच, आप सबकी दुआएं हैं जो ये सब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये आप सबकी दुआएं हैं जिनकी वजह से हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं एक बार क्या है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 24 मीटर है और उसका एरिया जो क्षेत्रफल है वो 432 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी? सभी बच्चों को पता है कि हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो फार्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई।
और बराबर में क्या होता है क्षेत्रफल। अब यहां पे लंबाई बताई है 24, चौड़ाई हमसे पूछी है और क्षेत्रफल बता दिया भाई 432। अब यहां से अगर चौड़ाई को निकालेंगे ना तो ये नंबर इधर गुना में है, तो गुना से इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा भाई। अब देखिए यहां पे 432 को हमें डिवाइड करना है 24 से। सबसे पहले तो 1 पे जाएगा, 13 में से 4 गया 9, 3 में से 2 गया 1, आगे क्या आ जाएगा 2, 3 पे कटेगा 3, 3 पे कम रह जाएगा 6 पे, 8 पे, 8 चौके 32, यस 8 पे कट जाएगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19। इसका मतलब जो चौड़ाई है ना भाई, चौड़ाई कितने मीटर है, 18 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस बिल्कुल 18 मीटर जो भी बच्चे बता रहे हैं एकदम सही जवाब बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में इसका आंसर निकालेंगे। राधे राधे सरजी भाई, राधे राधे, जय हिंद, गुड इवनिंग। सर आपकी एकेडमी कहां पर है? एकेडमी अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, अभी तो तुम लोग एग्जाम दो, एग्जाम के बाद में फिर कांटेक्ट करना और एग्जाम के बाद में आ जाना सारे के सारे बच्चे। सर बिहार से कैसे आएंगे? बिहार के ऑलरेडी 2-3 बच्चे बिहार के हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बिहार से आने में कोई दिक्कत नहीं है, पैदल नहीं आना है किसी को। पूरे भारत में चाहे जम्मू का हो, बिहार का, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी, एमपी, कहीं का भी बच्चा हो भाई, सारे बच्चे आ सकते हैं। ट्रेन में बैठ के आना है, स्टेशन पे तुमको रिसीव करवा दिया जाएगा। तो आने के लिए कोई भी बच्चा टेंशन मत लो, अच्छा एग्जाम करके आओ। जो बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, जिनका कॉन्फिडेंस एकदम हाई है ना, मोरल अप है कि हाँ मेरा पेपर अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, तो वो बच्चे वेट मत करना। वो बच्चे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही वो रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए निकल लेना आराम से। सर राजस्थान से भी है क्या? राजस्थान से भी है भाई। ठीक है, चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब तुम्हें टाइम दिया जाए उस टाइम पे मैं तुमसे बोलता हूं, जब मैं सॉल्व करवाऊं उस टाइम पे तुम ध्यान दो प्रॉपर कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 5,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5,800 रुपए हो जाएगी? यहां पे हमें समय निकालना है भाई, सारे बच्चे ध्यान देंगे। यहां पे हमें टाइम निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट वाला हमने चैप्टर किया। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? ब्याज गुना में 100 अपॉन में मूलधन गुना में दर। जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। अगर हमें टाइम निकालना है तो फॉर्मूला है इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में रेट। ये इसका फॉर्मूला है। अब यहां पे देखिए हमें रेट बताया, जो इंटरेस्ट है वो बताया नहीं है, ब्याज नहीं बताया है, लेकिन दो चीज बता दी। एक तो प्रिंसिपल बता दिया 5,000 रुपए और एक मिश्र धन बता दिया है, अमाउंट बता दिया है 5,800 रुपए। सभी बच्चों को पता है अगर अमाउंट और प्रिंसिपल बता रखा है तो हम वहां से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज कैसे निकालेंगे भाई? ब्याज निकालेंगे 5,800 में। समझ में आ गई है कि जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, वो कितना होगा? 800। फार्मूला में रख दो ब्याज 800 गुना में 100 अपॉन में मूलधन कितने रुपए है? 5,000 और रेट कितना है भाई? 8। यहां पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 ढाई 80 होता है और 5 से कैंसिल करेंगे क्या आंसर आ जाएगा? 2 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 5 होगा? नहीं होगा भाई, 5 गलत आंसर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गुरुजी हम गांव के हैं, कुलदीप सर के चेले, मेरे भाई हो सारे तो। ठीक है, छोटे भाई हो, बड़ा तो मेरे से शायद नहीं होगा पढ़ने वालों में, तैयारी करने वाले में, मेरे सारे छोटे भाई हो तुम। ठीक है, और सारे के सारे हैं चाहते हैं कि फौजी बन जाओ, और जब फौजी बन जाओगे फिर कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी, कभी ना कभी। अभी भी कई बार मैं जब छुट्टी जाता हूं तो किसी स्टेशन पे मेरे को मिल जाता है एक आध लड़का कि सर हमने देखा है, या कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रेवलिंग में ही साथ में मिल जाता है कोई ना कोई, तो कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी। अगर तुम वर्दी नहीं पहनोगे, अगर भर्ती नहीं होगे तो फिर तुम गांव में ही रहोगे, और फिर क्या पता गांव में ना भी आ पाए, नहीं मिल पाए। लेकिन अगर फौजी बन जाओगे तो कहीं ना कहीं जरूर वास्ता पड़ जाएगा, किसी ना किसी दिन पक्का। चलो अभी इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे। एग्जाम के बाद में आ रहे हैं सर आपके पास में, गोरखपुर से हूं। वेल डन, बहुत बढ़िया।
जो भी बच्चे आ रहे हैं सभी का वेलकम है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ही हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है भाई, हमारे माइंड में आ जाना चाहिए इसका हमें घनमूल निकालना है, इसका हमें क्यूब रूट करना है। सारे बच्चे एकदम से माइंड में ये बात लेके आएंगे कि अगर यहाँ पे हमें ये ऐसे 3 दिख गया तो इसका मतलब इसका घनमूल निकालना है। सारे बच्चे जानते हैं कि 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है, और 216 का कितना होता है भाई, 6 होता है। अगर तुम यहाँ पे 5 का क्यूब करते हो, 5 की 3 बार गुणा करते हो, 5 5 25 और 25 5 125, इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। यहाँ पे आ गया 5। एक ही ऑप्शन है 5/6 वाला, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है भाई। सारे के सारे बच्चे बिल्कुल कंटिन्यू मेहनत करते रहो, 100% देखना कि सिलेक्शन हो जाएगा सबका। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर निकालेंगे। भाई ऐसा है कि मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, 20 से 25 तक तुम्हें 2-2 3-3 क्लास दूंगा। मैराथन क्लास भी देंगे, लंबी लंबी क्लास से 50-100 क्वेश्चन की भी क्लास। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूं, लेकिन तुम इस बात की टेंशन मत लो, तुम्हारी पेपर तक बहुत मस्त तैयारी करवा दूंगा मैं 100%। यस, जो भी बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है ना भाई हमारा पेपर पास होगा 100% अच्छे मार्क्स से, तो वो सारे के सारे बच्चे हैं वो तो पेपर देते ही आ जाएंगे भाई। यहां पे देखिए, ए किसी काम को 4 घंटे में और बी इसे 8 घंटे में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, ये टाइप पूछा जाता है। ए का निकालेंगे यहां पे कितने घंटे में, 4 घंटे में, और बी कितने घंटे में कर रहा है भाई, बी कर रहा है 8 घंटे में। यहां पे क्या करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 को 4 से डिवाइड करो 2, और 8 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि टोटल काम करना है 8, ये 2 काम करता है और ये 1 काम करता है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे, 3 काम करेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे भाई, 8/3 कर देंगे। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है। जो 8/3 आया है ना, ये है अपना आवर्स, ये घंटे हैं, और हमारा जो आंसर दे रखा है ना वो मिनट्स में दे रखा है, हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सभी बच्चे जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। 3 से कैंसिल कर देंगे, किस पे कटेगा, 20 पे। 8 और 2 की गुणा कर दो 16, 1 0 लगा दो, 160 मिनट्स। जिस बच्चे ने आंसर निकाल दिया है तो ये समझ लो बिल्कुल सही जवाब है। यस, जो भी बच्चे 160 मिनट्स बता रहे हैं एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे बच्चे ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा लेवल बढ़ा दो सर जी। भाई तुम लोग लेवल का, लो लेवल का, हाई लेवल का मेरे को मत बताया करो, ठीक है। मैं तुम्हें जो भी करवा रहा हूं वो किसी रीजन से करवा रहा हूं, ठीक है। लेवल बढ़ा दूंगा मैं तुम्हें, एसएससी का, सीएचएसएल का, ठीक है, सीजीएल का, इस लेवल का करवा दूंगा, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। और जिनको लेवल बढ़ाना है तो वो बच्चे तो ऑलरेडी कोर्स खरीद रखे हैं तुम लोगों ने, ठीक है। यूट्यूब पे पूरे के पूरे तुमने कोर्स खरीद रखे हैं, तो उनमें से हाई लेवल का कर लो, मेरे पास में तुम जो काम आने वाला वो कर लो। लेवल से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें वही पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे काम आएगा। और ये 30 जून को बताना कि लेवल कैसा था, उसके बाद में समझ आएगा। यहां पे बोल रहा 8 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा, अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसकी। 8 के प्रथम 6 गुणज का औसत बताना है। पहला नंबर लेना है 8 और 6 गुणज, ये बोला 8 के 6 पहाड़े लिखे अगर लगातार, तो उनका औसत क्या होगा, तो 8 और 6 की गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 48। और किससे डिवाइड करना है, 2 से। 48 और 8 को जोड़ दो 56, 56 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 दूनी 4 और 2 8 16, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। यस, जो भी बच्चे यस बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 28 जिसने उड़ा दिया है तो समझ लो वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और शानदार सा क्वेश्चन,
कोई कहता है कि मुझे मैथ से डर लगता है तो वो झूठ कह रहा है, बिल्कुल झूठ कह रहा है भाई, क्योंकि मैथ से तो डरना ही नहीं है, ठीक है, और मैथ से मैं तुम्हें डरने भी नहीं दूंगा। और ये मेरी गारंटी है, जिस दिन तुम एग्जाम हॉल से निकलोगे, जब पेपर देके तुम लोग आओगे ना, तुम सारे कूदते हुए आओगे कि मैथ उड़ा दिया है सर, ठीक है, इस बात की गारंटी है अपनी। सारे के सारे बच्चे ये बोलते आओगे कि सर मैथ्स 1 नंबर हो गया है, बहुत बढ़िया मैथ आ रखा था। जीके जीएस हो जाएगी ऑलमोस्ट बच्चों की। मैथ्स जिसका हो गया है तो ये समझ लो उसकी नैया पार है। मैथ्स वाला बच्चा है, अगर मैथ्स बढ़िया कर दिया वो बच्चा नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। M1 D1 वाला फार्मूला लगाना है, शानदार सा क्वेश्चन है और शानदार से तरीके से समझ लो कैसे करना है। 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो हमें बताना है 24 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे। कोई बच्चा ये लाइन देख के ऐसे घबरा रहा है कि ये कहां से क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, वो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर देख लेना, उसमें पूरा डिटेल में बता रखा है M1 D1 क्या होता है और कैसे फार्मूला लगाते हैं। यहां पे कैंसिल करेंगे 8 से, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा। और 3 से कैंसिल करेंगे, किस पे कटेगा, 5 पे। 5 की और 2 की गुना क्या हो जाएगी, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2। तो 24 आदमी इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे भाई। बिल्कुल सही जवाब है। जो भी बच्चे 10 दिन इसका आंसर बता रहे हैं एकदम सही है। अगले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद में सारे बच्चे आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये देखो कितना शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये सारे टाइप तुम्हें देखने को मिलेंगे, ये हर एक बच्चे की शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल्दी से देखिए इसका आंसर बता दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सर एग्जाम पास करने के लिए 25 क्वेश्चन बहुत है क्या, नहीं है भाई, 25 क्वेश्चन से कुछ भी नहीं होगा। 25 क्वेश्चन से 50 नंबर बनते हैं और 50 नंबर से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पेपर पास करना है, मिनिमम 35 क्वेश्चन है वो करेक्ट मारो। 35 में भी ये है, फिर राम 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 करते रहना पड़ेगा, ऊपर वाले को याद करना पड़ेगा, ठीक है। सभी अपने अपने भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, इनको याद करोगे तब जाके मुश्किल से काम बनेगा। और अगर तुमने 40 क्वेश्चन करेक्ट मार दिए हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा फिर। चलो अभी जल्दी से आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 7:10 है। यहां पे बात कर रहा है भाई जेंट्स और लेडीज की बात कर रहा है और उनका अनुपात बताया है। यहां पे क्या अनुपात बता रखा है, 7:10। यदि गांव में 203 पुरुष हैं तो गांव की कुल जनसंख्या क्या है। तो यहां पे जो जेंट्स है ना उनका रेशो देखिए कितना है, 7। इसका मतलब क्या है कि 7 किसके बराबर है, 203 के बराबर। कुल जनसंख्या निकालनी है तो कुल जनसंख्या में इन दोनों को जोड़ देना है। 10 और 7 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 17। और यहां पे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर कहां चला जाएगा, गुना में, और ये वाला नंबर कहां पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये अपना ब्रह्मास्त्र है, रामबाण, अचूक निशाना, देसी इलाज, सस्ता इलाज, ठीक है। ये वाला तरीका लगा दो, ऑलमोस्ट क्वेश्चन पे लगेगा ये, और इसका आंसर निकाल दो। 7 से 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 में 63 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 29। अब हमें गुना करना है 29 का और 17 का। 7 में 63 हो जाएगा, कैरी कितना होगा, 6। 7 दूनी 14 और यहाँ पे 9, 9 को ऐड करना है, कितना बनेगा, 23। 23 और 6 कितना बनेगा, 29, कैरी 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 कितना होगा, 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 493 हो जाएगा भाई। यस, जो भी बच्चे 490